हेलो एवरीवन, दिस इज हरिओम। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2024 के बारे में। ठीक है, तो अपना जेई एडवांस 2024 में लास्ट अपना 40 डेज बचा हुआ है ना। तो इस लास्ट 40 डेज में अपने को क्या करना चाहिए, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, है ना, जिससे अपन लास्ट टाइम में अच्छा से अच्छा क्या हो सके भाई, आउटपुट क्या हो सके, आ सके। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे। तो इस बार का अपना जेई एडवांस जो है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है ना। डिफरेंट डिफरेंट ईयर डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, जेई एडवांस के एग्जाम को कंडक्ट करवाने की। तो इस बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईआईटी मद्रास को दिया गया। ठीक है भाई, तो ये जो पेपर होते हैं बहुत टफ पेपर होते हैं, है ना, आसान पेपर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप चाहोगे कि लास्ट में थोड़ा टाइम पढ़ के कर लो तो नहीं होने वाला है। ठीक है ना, ये जो एग्जाम्स है ये वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक है। समझ रहे हो ना भाई, वर्ल्ड की सेकंड टफ एग्जामिनेशन। सबसे ज्यादा टफ एग्जाम्स क्या होते हैं भाई, है ना, वो सेकंड टफ एग्जाम्स में से ये होती है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जामिनेशन के टफनेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एग्जामिनेशन के टफनेस को मैंने क्या किया भाई, एक नंबर से क्या किया भाई, दिखाया है ना। 1 से 100 तक के मैंने क्या किया भाई, एक नंबर लिया है ना। तो अगर कम नंबर है ना, तो कम टफनेस, और ज्यादा नंबर है तो मैंने ज्यादा टफनेस उसको क्या किया भाई, दिया है। ठीक है, जैसे 1 मार्क्स है तो वो कम टफ होंगे, और 100 होंगे तो बहुत टफ है। ठीक है ना, तो ये जो देख लो है ना, बोर्ड्स है, तो बोर्ड्स के मैंने क्या किया है भाई, 10 मार्क्स मैंने क्या किया भाई, दिया है। वैसे ही क्या होते हैं अपने नीट एग्जाम्स है ना, जो एमबीबीएस के लिए होते हैं, है ना, तो उसमें उसको मैंने क्या किया भाई, 30 दिया है। क्योंकि बोर्ड्स के थोड़े से क्या होते हैं ऊपर वाले एग्जाम होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें बायो एंड केमिस्ट्री जो होती है वो एनसीईआरटी से क्या होती है, आती है ना, और फिजिक्स अच्छे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मैंने जेई मेंस को क्या किया भाई, 60 दिया है ना, और अपना जो जेई एडवांस है उसको मैंने क्या किया भाई, 100 दिया है ना। 100 मतलब बहुत टफ एग्जाम्स में से है। ठीक है ना, ये देख लो। तो इस बार जो अपना एडवांस है वो आपका 26 मई को क्या होने वाला है भाई, होने वाला है। ठीक है, तो आप एडवांस के एग्जाम्स में ऐसे क्या कर सकते हो भाई, नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, बोर्ड्स क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको बोर्ड्स में 75% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से हो तो उस स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग जो टॉप 20% होते हैं उसमें आपको क्या होगा भाई, आना होगा। तभी जाके क्या कर सकते हो भाई, है ना, आप जेई एडवांस क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, सबसे पहले आपको बोर्ड्स क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जेई मेंस के जो एग्जामिनेशन है, आपको जेई मेंस के एग्जाम को क्या करना पड़ेगा भाई, क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और उस जेई मेंस के एग्जाम में जो जेई एडवांस के लिए जो क्या होते हैं कटअप होते हैं ना, उस कटअप को क्या करना पड़ेगा भाई, क्लियर करना पड़ेगा। तभी जाके इस जेई एडवांस के एग्जाम में क्या कर सकते हो भाई, बैठ सकते हो। ठीक है, तो टोटल जो होते हैं 12 से 14 लाख बच्चे जेई मेंस के फॉर्म क्या करते हैं भाई, भरते हैं और एग्जाम्स देते हैं। ठीक है, और उसमें से 2.5 लाख बच्चे जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं जेई एडवांस के लिए। ठीक है, और उस 2.5 लाख में से भी 10,000 से 12,000 बच्चे जो होते हैं वो आईआईटी के लिए क्या होते हैं भाई, सिलेक्ट होते हैं। समझ रहे हो ना भाई, मतलब इतना टफ एग्जामिनेशन है। अब देखो जैसे कोई बोर्ड्स एग्जाम्स है, ठीक है, अगर बोर्ड्स में आप 30 to 35% स्कोर करते हो ना, तो बोर्ड्स में आप फेल हो जाओगे भाई। ठीक है ना, लेकिन अगर आप जेई एडवांस एग्जामिनेशन में अगर आप 30 to 35% स्कोर करते हो, है ना, तो आपको आईआईटी में क्या हो जाएगा भाई, आपका आईआईटी में क्या हो जाएगा, सिलेक्शन तो हो जाएगा। ठीक है ना, फिर देखो अगर बोर्ड्स में अगर आप क्या करते हो 60 to 70% मार्क्स अगर आप क्या करते हो, लाते हो, है ना, तो आपका फर्स्ट डिवीजन है ना, आपको फर्स्ट आओगे, है ना। लेकिन अगर आप क्या करते हो भाई, जेई एडवांस में 60 to 70% अगर आप क्या करते हो, लाते हो ना, तो टॉप 500 के अंदर रहने वाले हो, है ना, एआईआर टॉप 500 के अंदर रहने वाले हो। और एआईआर टॉप 500 के अंदर रहना इतनी आसान बात नहीं है यार, है ना, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, ये हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, देख लिया। ये जो एग्जाम थे जेई एडवांस का जो एग्जाम है, इसको आप क्या कर सकते हो भाई, 2 टाइम्स क्या कर सकते हो, दे सकते हो। एक जो है आप 12th में क्या कर सकते हो, दे सकते हो अपियरिंग में, है ना, और एक आप क्या कर सकते हो 12th के एक साल, 12th के बाद जो होती है नेक्स्ट ईयर, है ना, उस साल आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो बस आप 2 ही बार दे सकते हो, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। ये हमने क्या कर लिया भाई, देख लिया।
उसके बाद देखो ये जो एग्जाम्स होती है इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है भाई, जेई मेंस आपको क्या करना होता है भाई, क्वालिफाई करना होता है ना। पहले तो बोर्ड्स क्वालिफाई करो, फिर जेई मेंस क्वालिफाई करो, और जेई मेंस क्वालिफाई करोगे फिर आप क्या कर सकते हो भाई, जेई एडवांस क्या कर सकते हो, दे सकते हो। जेई एडवांस में भी क्या होते हैं, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। अब सबको पता है, जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उसको पता ही होता है ना। पेपर 1 3 घंटे के, पेपर 2 3 घंटे के, दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चंस क्या होने वाले भाई, आने वाले हैं। मतलब टोटल आपका 6 घंटे का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं, पेपर की मार्क्स की बात करूं, है ना, मतलब कितने मार्क्स के पेपर आते हैं, तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं। ये किसी को पता नहीं होता है जब तक कि पेपर ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि वैसे जनरली तो 360 मार्क्स के पेपर आते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी 372 ऐसे करके कभी कभी पेपर भी देखा गया है ना। तो वो तो एग्जाम्स होने के बाद ही पता चलेगा कि कितने मार्क्स के पेपर आए और कैसे क्वेश्चंस आए, है ना। बिल्कुल नए क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलने वाले, किसी भी बुक में कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, नए होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, देख लिया। अभी देखो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना, वो 15 से 20% मार्क्स पे क्या होते हैं भाई, खेल रहे होते हैं, है ना। उनको 15 से 20% मार्क्स क्या होता है भाई, आता है। तो इस लास्ट के 40 डेज में अपने को क्या करना है भाई, अच्छे से प्रिपरेशन करके, है ना, अपने को बूस्ट करके उस स्कोर को 15 से 20% जो स्कोर है उसको बूस्ट करके अपने को 35% तक अपने को क्या करना है, पहुंचाना है, जिससे अपना एक सीट क्या हो जाए भाई, आईआईटी का कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो देखो ये इतना आसान तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो, है ना, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्स है ना, इस एग्जाम्स में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो बहुत ही क्या होती है, जरूरी होती है। कि इसमें आप कौन से क्वेश्चंस बनाने के लिए सिलेक्ट करते हो ना, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। इसमें ज्यादा जरूरी ये है कि आप कौन सा क्वेश्चंस क्या करते हो, छोड़ते हो, है ना। आपको क्वेश्चंस को छोड़ना भी आना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, ये बहुत क्या होती है भाई, जरूरी होती है, ठीक है, ताकि आपका लेंथी क्वेश्चंस में ना फंसो, ताकि आपका टाइम क्या हो भाई, सेव हो। ये चीजें हमने क्या कर लिया भाई, देख लिया। अब देखो अभी दो तरह के स्टूडेंट है ना। तो एक तो कोचिंग, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, है ना, कि अपन क्या पढ़ना चाहिए लास्ट में, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, है ना, खुद से पढ़े कैसे। तो बहुत सारे कंफ्यूजन थे, है ना। तो मैंने सबको क्या कर दिया भाई, इस वीडियो में क्लियर कर दिया, है ना। तो अभी दो तरह के भाई बच्चे होंगे, एक तो कोचिंग वाले बच्चे होंगे, है ना, और एक अपने क्या होंगे भाई, सेल्फ स्टडी वाले क्या होंगे भाई, बच्चे होंगे। तो कोचिंग में क्या होगी, दो तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। एक तो होगी कि कुछ बच्चे की क्लासेस अभी चलेगी, है ना, जेई मेंस के बाद जो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होती है एडवांस की, है ना, तो कुछ कुछ कोचिंग वाले, है ना, क्लासेस रखते हैं। तो एक तो वो हो गए, है ना। तो वैसे बच्चे जिनको कोचिंग की क्लासेस है ना, वो आंख बंद करके जो कोचिंग्स वाले उसको कह रहे हैं ना भाई, उसको क्या करो भाई, फॉलो करो, जितना वो कर रहे हैं उतना करो, है ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अगर आपकी क्लासेस क्या हो चुकी है भाई, बंद हो चुकी है ना, आपको सारी चीज पहले ही पढ़ा चुके हैं, वैसे तो पढ़ा ही देते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो सीट है, टेस्ट पेपर है ना, जैसे अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं, है ना, कोटे की इंस्टीट्यूट है, तो रेजोनेंस की जो सीट होती है ना, उसमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 होती है। एक्सरसाइज 1 जो होती है वो कंसेप्ट क्लियरिंग, है ना, और जेई मेंस के लिए क्या होती है भाई, है ना, डिजाइंड होता है। अगर आपने एक्सरसाइज 1 कर लिया तो आपका जेई मेंस में आराम से सिलेक्शन क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा। उसके बाद जो होती है अपनी एक्सरसाइज 3 होती है। एक्सरसाइज 3 में दो पार्ट्स होते हैं, है ना, पार्ट 1 होते हैं एंड पार्ट 2 होते हैं। पार्ट 1 जो होते हैं वो जेई एडवांस के लिए होते हैं, एंड पार्ट 2 जो होते हैं वो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होते हैं भाई, होते हैं। तो ये सब चीजें होगी, है ना। उसके बाद जो एक्सरसाइज जो 2 होती है वो पूरी एडवांस के लिए क्या होती है भाई, डिजाइन होती है। इसके एक्सरसाइज 2 में भी जो होती है वो 4 पार्ट होती है। जैसे एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, सिंगल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद होते हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उसके बाद ये जो होते हैं मैथ दो कॉलम वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एक्सरसाइज 2 में क्या होने वाले भाई, मिलने वाला है। तो जो भी कोचिंग के स्टूडेंट है ना, तो जो भी कोचिंग के स्टूडेंट है उनकी सीट में जो भी एक्सरसाइज आपको जो एडवांस के लिए डिजाइन किया गया है ना, उस एक्सरसाइज को आप क्या कर सकते हो, अभी लास्ट टाइम पे क्या कर सकते हो भाई, कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है, 2016 से लेकर के 2023 तक की पेपर को आपको क्या करना है भाई, करना है ना। अगर आपको मार्केट में कोई बुक मिल रही है तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रही है ना, तो जेई एडवांस के वेबसाइट पे सारा का सारा पेपर क्या भाई अपलोड है ना। आप उसको किसी, है ना भाई, साइबर कैफे से निकलवाओ, है ना, ऑनलाइन नहीं करना है सॉल्व, है ना, आपको क्या कर लो भाई, निकलवाओ, है ना, पेपर को हार्ड कॉपी में निकलवाओ
और इसको सॉल्व करो अच्छे से। जब उसमें टिक लगेगा ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें जब टिक लगेगा ना, फील आती है कि हाँ भाई सॉल्व हुआ है। ठीक है, ये चीजें होगी। इसके अलावा चाहो तो आप क्या कर सकते हो, है ना, मार्केट में क्रैश कोर्स है, तो जो भी अच्छे क्रैश कोर्स है आप क्या कर सकते हो भाई, क्रैश कोर्स भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। फिर तो वो क्रैश कोर्स में जो भी आपको करवाएंगे, है ना, आपको मटेरियल्स भी देंगे, वो आपको क्या होगा भाई, करना पड़ेगा। और इसके साथ में आपको ये नहीं छोड़ना है, 2016 से लेके 2023 तक का जो पेपर है ना, वो तो आपको करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है ना। लास्ट के 40 डेज में ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट है ना, तो उन्होंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे जो भी बुक सॉल्व किया होगा, है ना, तो उस बुक में जो भी वो क्वेश्चंस मार्क्स करके रखे होंगे, स्टार मार्क किए होंगे, तो उस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अदरवाइज मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप किसी पेड कोर्स की तरफ क्या करो भाई, जाओ, है ना, और पेड कोर्स लो और उसके हिसाब से क्या करो भाई, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, और साथ में आपको क्या करना है भाई, 2016 से लेके 2023 तक का जो भी पेपर है वो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होगी भाई, है ना, मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो लास्ट के 5 साल के पेपर को मैंने देखा है ना, तो लास्ट के 5 साल को पेपर को मैं देखने के बाद, है ना, मैंने कुछ चैप्टर्स निकाले हैं, है ना, ये सब सारे चैप्टर्स है जो कि, है ना भाई, वैसे तो बहुत ही हाई वेटेज ऐसा सारे चैप्टर्स है। ठीक है, तो लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स को मिला करके टोटल लगभग 100 चैप्टर्स क्या होते हैं भाई, हो जाते हैं, है ना। तो सिंपल सी चीजें आपको एक ही चीजें दिमाग में रखनी है ना, कि जितने भी चैप्टर्स है उन सारे चैप्टर्स को जेईई मेन लेवल तक क्या करना है भाई, करना है। और आपने किया ही होगा, सारे चैप्टर्स आपको जेईई मेन लेवल तक आना चाहिए। कम से कम सारे चैप्टर्स के क्लास नोट्स आपको ढंग से अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए भाई, आने चाहिए, है ना। क्लास नोट्स को अगर आपको नींद में भी उठा के पूछ लेना, तो नींद में भी आपके क्लास नोट्स के एक एक क्वेश्चन आपसे क्या होने चाहिए भाई, बनने चाहिए, है ना। इस लेवल के आपके क्लास नोट्स होने चाहिए, तभी जाके आपका कुछ होने वाला है। अगर आपको क्लास नोट से पकड़ नहीं है ना, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। उसके बाद देखो सारे चैप्टर्स को जेईई मेंस लेवल तक करना है, मैंने लिखा है ऑल द चैप्टर्स जेईई मेंस लेवल एंड सिलेक्टेड चैप्टर्स को जेईई एडवांस लेवल तक क्या करो भाई, करो, है ना। सिलेक्टेड चैप्टर्स को जेईई एडवांस लेवल तक करोगे, है ना, तो आराम से क्या हो सकते हैं भाई, जेईई एडवांस में क्या हो जाओगे भाई, सेलेक्ट हो जाओगे। तो मैंने इन सारे चैप्टर्स को मैंने क्या किया भाई, निकाला है। ठीक है, तो देखो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में पहला चैप्टर से अपना रे ऑप्टिक्स, है ना, इससे आसान क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद है दूसरा अपना मॉडर्न फिजिक्स है, तीसरा अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स है, चौथा अपना क्या है, ईएमआई प्लस एजी है ना, पांचवा आपका यूनिट डायमेंशन एंड एरर है, इसके भी आसान क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ड्यूरेबल क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आराम से आप क्या कर सकते हो भाई, निकाल सकते हो। उसके बाद अपना केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया। उसके बाद अपना क्या हो गया, रोटेशन, है ना, रोटेशन से जनरली जेईई मेंस में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर से आते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, बेसिक्स से आते हैं। लेकिन इसमें आपका अच्छा क्वेश्चंस, है ना, रोटेशन सबसे टफ चैप्टर्स माना जाता है ना, इससे आपको एडवांस में एकदम भयंकर वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये हो गया आपका टोटल फिजिक्स का। उसके बाद देखो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आपका क्या भाई, पहला चैप्टर आपका क्या है, जीओसी, है ना, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको मैंने स्टार मार्क किया है ना, क्योंकि जेईई एडवांस स्पेसिफिक चैप्टर्स है ना, इससे भर के क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस सिर्फ एक सिंगल चैप्टर से आपको रहने वाला है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म से, है ना, और आसान क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने अच्छे से क्लास नोट्स पढ़ा है, थोड़ी बहुत आपने प्रैक्टिस किया, तो इस सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो भाई, निकाल सकते हो। उसके बाद हो गया अपना एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर हो गए, है ना। ब्लॉक केमिस्ट्री, है ना, ये बच्चे जेईई मेंस में ज्यादा इसको स्किप करते हैं, लेकिन जेईई एडवांस के लिए आप ब्लॉक केमिस्ट्री को स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉक केमिस्ट्री, उसमें भी पी ब्लॉक, है ना, पी ब्लॉक को आप क्या कर सकते हो भाई, नहीं छोड़ सकते हो। पी ब्लॉक से अच्छे क्वेश्चंस, भर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग हो गया, आसान है ना, मेटलर्जी हो गया, आसान क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स, ये हो गया आपका केमिस्ट्री। उसके बाद मैथ्स के बारे में अगर हम लोग देखें, है ना, तो मैथ्स बहुत सारे बच्चों की क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो मैथ्स में देखो पूरे जेईई एडवांस में, पूरे जेईई का 25% सिलेबस जो है ना, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करके रखा है भाई, कवर करके रखा है। मतलब अगर 30 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो 32 क्वेश्चंस आते हैं, तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस, है ना, वो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आने वाले हैं। समझ रहे हो ना। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने अच्छा कर लिया ना, तो मैथ्स में भी आप क्या कर सकते हो भाई, अच्छा स्कोर क्या कर सकते हो, कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोले तो आपका स्ट्रेट लाइन हो गया,
सर्कल हो गया, कोनिक सेक्शंस हो गया, है ना, ये 3 चैप्टर्स क्या होते हैं भाई, आते हैं। एंड कोनिक सेक्शंस में भी आपका हो गया पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये सब सारी चीजें क्या होती है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आती है। सेकंड चैप्टर देखो अपना वेक्टर एंड 3D, है ना, जैसे जेईई मेंस में भी अच्छे खासे वेटेज रहते हैं और आपको जेईई एडवांस में भी अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पीएनसी और प्रोबेबिलिटी, है ना, ये दोनों एक दूसरे से लिंक चैप्टर है ना। अगर आपको पीएनसी नहीं आता है तो आपसे प्रोबेबिलिटी के एक भी क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं, ठीक है, तो इनसे भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। फिर आपका हो गया एओडी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, है ना, एलसीडी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, और फिर अपना हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशंस, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर से कुल मिला के 8, 8 16, 8 24, है ना, और इसमें एक 9 है तो एक 25, तो टोटल 100 चैप्टर्स में से ये 25 जो चैप्टर्स मैंने लिखा है ना, और इस जो 25 चैप्टर्स को अगर लास्ट 40 डेज में अगर सारे चैप्टर्स को अगर आपने जेईई एडवांस लेवल तक कर लिया ना, इन सारे चैप्टर्स को, है ना, बाकी आपने जेईई मेंस की तो तैयारी की है, तो अगर आप इसको एडवांस लेवल तक कर लेते हो ना, तो आप एडवांस में क्या कर सकते हो भाई, मचा सकते हो। लेकिन वही आपको सारे चैप्टर्स को एडवांस लेवल तक एकदम उनके सारे क्वेश्चंस आपको होने चाहिए, है ना, जितने भी टफ क्वेश्चंस है उन सब सारे क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए। जैसे शीट में आपके जो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 के, पार्ट 2 के क्वेश्चंस आपसे अगर हो रहे हैं ना, तो आप पेपर में भी क्या करोगे भाई, अच्छा करके आओगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, देख लिया है, ठीक है। अभी तक के हिस्ट्री में 2016 का जो पेपर था ना, वो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर में से एक था। बहुत टफ पेपर आया था 2016 में, और उसमें सिलेक्शन जो हुआ था ना बच्चों का, वो भी अनएक्सपेक्टेड बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। जिस बच्चे ने एकदम से आराम से कूल होके, है ना, जो आता था उसको बना के छोड़ दिया, है ना, आराम से बैठे हुए, उस सब बच्चों का सिलेक्शन हो गया, और जो बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो इस पेपर में आपको कूल पेशेंस रहना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना, तभी जाके इस पेपर को क्या कर सकते हो भाई, आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, देख लिया। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू यार।